मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमारा जो पहला चीज जो हमें स्टडी करना है वो है डॉट प्रोडक्ट। अभी तक हमने एडिशन देखी वेक्टर्स की, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, है कि नहीं? ट्रायंगल लॉ से हमने देखा। फिर ट्रायंगल लॉ से आप पैरेललोग्राम लॉ भी निकाल सकते हैं, तो बस वेक्टर को ट्रांसपोज करना है, वो मैं आपको आगे वाले प्रॉब्लम में दिखा दूंगा। फिर फिलहाल अब हमारा है डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट। इसे ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरह होगा, वेक्टर ए बीच में एक मोटा सा डॉट और वेक्टर बी। इसका मतलब है कि आपको इन दो का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। तो पहले वाला मेथड है कंपोनेंट मेथड, ठीक है? कंपोनेंट मेथड में क्या होना चाहिए, वेक्टर ए के आपको सारे कंपोनेंट चाहिए। ए एक्स होगा इसका एक कंपोनेंट, ए वाई इसका वाई कंपोनेंट होगा और ए जी इसका जी कंपोनेंट होगा। वैसे वेक्टर बी क्या आपको होगा, बी एक्स इसका एक्स कंपोनेंट, बी वाई और बी जी, ये हो गए आपके तीन कंपोनेंट। अगर अब आपको डॉट प्रोडक्ट बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बड़ा ही सिंपल है, हर किसी का सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना है। मैं दिखाता हूँ, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, कंपोनेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस ए जी बी जी, ए जी बी जी। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगा स्केलर प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन खत्म हो जाती है, तो सिंपली यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करके कोई एक वैल्यू आएगा तो वही इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो एग्जाम्पल देखिए अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है। और जो हमारे पास दूसरा तरीका है वो ये है, वो भी बड़ा ही सिंपल है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, कॉस थीटा। ये आप सिंपली याद रख के निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास दो वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर है कोई 4, उसकी कोई डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और आपके पास वेक्टर है कोई बी 8 नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो आपको सिर्फ ये मैग्नीट्यूड लेना है 4 और 8, 4 इंटू 8 और कॉस थीटा देखना है आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, आपस का एंगल आपको पता होना चाहिए। तो मैं भी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा एक वेक्टर फॉर एग्जाम्पल ए, और ये रहा हमारा दूसरा वेक्टर फॉर एग्जाम्पल बी। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, ठीक है? तो आपस में कोई एंगल बनाएंगे ना, वो होगा थीटा, है कि नहीं? तो अगर अब हमको इनका डॉट प्रोडक्ट देखिए होगा, अगर आपके पास तीनों कंपोनेंट है तो सिंपली ये सबसे इजी वाला है, कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। अगर अब आपके पास कंपोनेंट्स नहीं है, आपको सिर्फ वेक्टर दिया हुआ है कि वेक्टर का वैल्यू क्या है, मतलब वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेक्टर को दो चीजों का बना होता है ना, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं काम, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इस बी की जो है प्रोजेक्शन डालेंगे हम किस पे, ए पे। अगर हम बी की प्रोजेक्शन डालते हैं ए पे, वो कुछ इस तरह की होगी। जैसे मैंने सिखाया कंपोनेंट निकालने में प्रोजेक्शन डालते हैं ना, तो ये जो हमारे पास चीज आएगी ये वाली थीटा के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि इसका कॉस कंपोनेंट बन जाएगा ना, है कि नहीं? वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर हम किसी एक्सिस पे डालें तो वो कंपोनेंट बनता है। इस वक्त मैं इस वेक्टर की प्रोजेक्शन एक वेक्टर पे ही डाल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? तो अब क्योंकि ये थीटा के साथ है 90 डिग्री पे बराबर में, अरे एक्सिस क्या होती है, वो तो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है ना, उस पे 90 डिग्री पे अगर हम डाल रहे हैं तो कंपोनेंट बन जाएगा। एक्सिस की जगह एक स्ट्रेट वेक्टर तो स्ट्रेट ही होगा ना, क्यों डायरेक्शन, तो ऐसा वेक्टर तो नहीं हो सकता ना, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है फिर। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। स्ट्रेट लाइन पे मैंने डाल दिया तो ये कोई कंपोनेंट बन गया। अब मैंने कॉस कंपोनेंट क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये हमारा हो गया बी कॉस थीटा, इसीलिए ये कॉस थीटा यहाँ पे होता है। ये प्रूफ है, ये ए बी कॉस थीटा क्यों है।
आई होप कि इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैंने बताया है। डॉट प्रोडक्ट हम दो तरीके से निकाल पाते हैं। एक होता है हमारा सीधे अगर कंपोनेंट दिए होंगे, दूसरा अगर हमारे पास वेक्टर दिया होगा, फॉर एग्जांपल 8 है और इसकी कोई डायरेक्शन दी हुई है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा 4 है इसका नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपस में जो इनका ये थीटा एंगल होगा, इसी का कॉस थीटा। सिंपल, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही है कि क्यों कंपोनेंट डाले, तो इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं, बस मैंने ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। सिंपल आपको याद होना चाहिए, तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट तो हमारा तीन ही चीजों में आएगा। यहाँ तो हमारा डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा जीरो, या तो होगा ग्रेटर देन जीरो, या होगा लेस देन जीरो। यही तीन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, या तो जीरो होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन जीरो होगा। तो ये तीन चीजें हमें बताएगा कौन? ये कॉस थीटा, ये थीटा। अगर थीटा पाई बाई टू है, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा होगा जीरो। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर आप देख रहे हैं दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, आपको कोई डॉट प्रोडक्ट पूछता है, आप बोलेंगे क्योंकि थीटा 90 है, मतलब पाई बाई टू, पाई हो गया 180, 180 बाई टू हो गया 90, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। वो क्यों आएगा? क्योंकि cos 90 क्या होता है? क्या होता है? एग्जैक्टली cos 90 हमारा जीरो होता है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल जीरो। अब लेस देन जीरो कब होगा? लेस देन जीरो कब होगा? जब एंगल होगा बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में, जब कोई भी एंगल होगा तो लेस देन जीरो आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी केसेस में मोर देन जीरो। ये हो गया हमारा लेस देन जीरो, 90 और 180 की डिग्री में कोई भी एंगल होगा, और बाकी केसेस में ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया। दो सिंपल से तरीके हैं, एक हमारा ये वाला तरीका है कंपोनेंट से, दूसरा हमारा तरीका है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। देखिए दो ही चीजें हमें हमेशा वेक्टर में फॉलो हो रही है, दो चीजें, या तो कंपोनेंट से हम कर रहे हैं काम, या मैग्नीट्यूड एंड एंगल से। इन तीन चीजों को करके हम आपस में चीजें निकाल पाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में दिखाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो इस पे एक एग्जांपल कीजिए, ए डॉट बी। क्वेश्चन है आपका ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी आपको क्वेश्चन है। वेक्टर ए है बराबर 3x रूफ माइनस 5y रूफ प्लस 6z रूफ, और वेक्टर बी है आपका 2y रूफ। बस आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, हम इस पे जाते हैं। तो हम देखते हैं अपनी पहले फॉर्मूला हमारी क्या थी। हमारी जो फॉर्मूला थी वो थी कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी, मतलब एक्स कंपोनेंट्स को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, वाई कंपोनेंट्स को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, और जी कंपोनेंट्स को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में ऐड कर देना है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, और वो किसके बराबर है? 3 के। यहाँ हमारा एक्स कंपोनेंट है बी एक्स, वो तो है ही नहीं, वो तो जीरो के बराबर है कि नहीं? तो 3 इंटू जीरो, यहाँ आएगा जीरो, यहाँ पे जी कंपोनेंट है, ये भी जीरो आएगा। तो बचा हमारा वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट है 5 माइनस 5, है ना, बी वाई, और ए वाई क्या है? 2, हो गया -10। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा -10। आई होप कि ये समझ आया होगा। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन कीजिए। a इज इक्वल वाई रूफ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, a इज इक्वल वाई रूफ, ठीक है, b इज इक्वल जी रूफ। तो a डॉट b किसके बराबर होगा? a इज इक्वल वाई रूफ, जी b इज इक्वल जीरो, a डॉट b किसके बराबर होगा? जीरो। क्यों?
क्योंकि यहाँ y कंपोनेंट है, यहाँ z कंपोनेंट। तो बाकी x यहाँ पे ये इसके y कंपोनेंट के साथ हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट 0 है, ये इसके z कंपोनेंट के साथ हो जाएगा, वो 0 है, तो आई में 0 ही आएगा।